हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने एरियर, डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान न होने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेताया कि अगर उनके अधिकार शीघ्र नहीं दिए तो सरकार को इसके परिणाम चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों का सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहता है, ऐसे में सुक्खू सरकार को इनकी अनदेखी भारी पड़ेगी। पेंशनरों का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव ने उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2 दिन पहले 3% डीए सरकार ने दिया है, जबकि 16% लंबित था। इसमें 4% की किस्त जारी की जानी चाहिए थी, लेकिन 1% का इसमें सरकार ने झोल कर दिया। छठे पे कमीशन का एरियर 2016 से लंबित है और जनवरी 2026 में नया वेतनमान आने वाला है। मेडिकल बिलों का वर्षों से भुगतान न होने से पेंशनरों को बिना इलाज रहना पड़ रहा है। कई पेंशनर्स बिना इलाज के मर भी चुके हैं, जो कि बेहद शर्मनाक स्थिति है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। एक्चुअली हमारे इस वक्त विभिन्न 18 एसोसिएशंस हैं। उन्होंने सरकार को नोटिस सर्व किया था, जो पिछले कल उसका टाइम पूरा हो गया। अनदेखी की, इन्होंने किसी वार्ता के लिए नहीं बुलाया, कोई मांग पूरी नहीं की। तो आज का तय था, जितने भी जिला मुख्यालय हैं वही 18 संगठन मिलके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जागरूक करेंगे कि हमारी भी कुछ मांगे हैं। क्योंकि सरकार इसलिए अनदेखी करी, शायद ये बुजुर्ग लोग हैं, 80-90 साल के हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये इस वक्त 2-2.25 लाख पेंशनर है, स्वाभाविक है कि 8 लाख वोटर हैं। 40 लाख में 8 लाख वोटर मीन्स 1/4 हमारी स्ट्रेंथ वोटर लिस्ट में है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्हीं कर्मचारी पेंशनों ने सरकारें बनाई भी है, गिराई भी है। वक्त समय के अनुसार सब कुछ होता है। तो हम ये कहते हैं कि अभी भी समय रहते इन बुजुर्गों को प्रताड़ित ना करें। 1/1/16 से लेके जनवरी 22 तक के जो पेंशन रिटायर हुए, इन्हें रिटायर बेनिफिट नहीं मिले हैं, उनकी तुरंत भुगतान किया जाए। डीए का पूरा 16% है। ये जो 4% डिफेक्टिव नोटिफिकेशन की है, 1 जुलाई 23 है, इसे रिवीजन किया जाए दोबारा से और पूरा 16% डीए हमारा रिलीज किया जाए। इसके अलावा मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल हमें पूरी की पूरी पेमेंट की पिछले 3 सालों से नहीं की, क्योंकि यहाँ क्रॉनिक डिजीज से जो पीड़ित है, चाहे वो कैंसर हो, घुटनों की रिप्लेसमेंट हो, कार्डिक हो, कोई भी एस्थेमेटिक हो, प्रोलॉन्ग डिजीज से जो पीड़ित है, मौत के शिकार हो रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों पेंशनर हो रहे हैं। तो ये तुरंत बहाल किया जाए मेडिकल रिम्बर्समेंट का, जितनी भी इनकी पेमेंट्स हैं। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि ये हमारे अधिकार है, ये मांग नहीं है, ये हमारे अधिकार बहाल किए जाए। जब ये केंद्र शासित प्रदेश था तो उस टाइम हमें ये कोई दिक्कत नहीं आती थी, सारा हमें डीए भी मिलता था, भत्ते भी मिलते थे, सब। अब दुख का विषय, जब फुल फ्लेज स्टेट है तो अब कुछ भी नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन अब अपने लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने लिए चाहे कोई भत्ते हो चाहे कोई अन्य सुविधाएं हो, वो रातों रात इनकी दोनों अपनी सहमति से हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं पक्ष विपक्ष दोनों को कि आप दोनों सहमत हो जाएं और इन बुजुर्ग पेंशनरों का जो है अपने ऊपर आशीर्वाद लें और इनकी मांगों को तुरंत पूरा करें। और जेसीसी जरूर बुलाएं, संयुक्त सलाहकार समिति बुलाएं, ताकि उसमें एमिकेबली बैठकर ये सारी जो मांगे स्वीकार हो और डिसीजन हो, एक तरफा ना हो, बिल्कुल एमिकेबली हो और सबको अच्छा लगेगा। नहीं ऐसा जो है दिन प्रतिदिन जो है ये समय बिगड़ता जाएगा। देखिए, सुख का अपोजिट शब्द होता है दुख। आज सबको ही दुखी कर रखा है और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि 1/1/16 से जो 4/22 तक रिटायर हुए उनके कोई ड्यूज़ नहीं मिले हैं, जिसमें ग्रेजुटी है, लिव इन कैशमेंट है और आपके अदर डीए है। जैसे डीए का ही अभी इन्होंने कहा ना, ये डीए आपका इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ही इसको वो करता है, एग्जामिन करता है, उसके बाद उसको फर्दर लेबर ब्यूरो को भेजता है। ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। देखो, इकोनॉमिक्स एंड डिपार्टमेंट, लेबर ब्यूरो इनसे, इकोनॉमिक एंड डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेके अपने को लेता है, फिर वो फर्दर आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजता है, उसके ऊपर डीए एग्जामिन होता है और उसके ऊपर फिर डीए की इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जनवरी में पहली किस्त 4% थी, दूसरी 4 थी, तीसरी 3 थी। ये हमें समझ नहीं आ रहा कि तीसरी इसने कौन सी दी, ये वाली दी है कि अब बाद वाली दी है। 4 वाली तो दोनों में से एक भी नहीं मिली है इस समय।
तो नहीं, आर्थिक स्थिति मेरे और आपके लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने अगर किसी में चॉपर में ले जाना, उसके लिए तो जहाज़ों में ये ले जा रहे हैं। हमारा जो हम देखो रिटायरियों में भी कई इनकम टैक्स पेयर है, उनका तो फंड जा रहा है ना, उसके लिए जहाज़ों को उड़ाने के लिए तो पैसा नहीं है ना। ये कम से कम आप जो हमारे रिटायर्ड आदमी है, बीमार आदमी है, उनके पहले उनका चिकित्सा बिलों का भुगतान करो ना, ताकि उनको सुविधा मिल सके। क्या लग रहा है आने वाले समय ये तो होगा। अभी आपके ये रिटायरी पे है, ये डिपार्टमेंटों तक जाने वाला है, क्योंकि हर जहाँ एम्प्लॉयज़ भी है वहाँ उसके घर से, जहाँ पेंशनर है उसके घर से एम्प्लॉयज़ भी होगा। धीरे धीरे ये आग से लुगती जाएगी। अगर इसके इन्होंने टाइम रहते हुए ना संभाला तो ये बहुत आगे, बहुत आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण कर लेगा। देखिए, पेंशनर्स की तो मांग कोई नहीं है। ये एक वैसे जो डीए देने वाली बात है, डीए तो वैसे ड्यू है, देना ही पड़ता है। और मांग तो होती है जो नई मांग की जाए। ये तो हमारे जो ड्यूज़ हैं उसके लिए ही हम कह रहे हैं, कोई नई मांग नहीं है। और पेंशनर्स को जो 1/1/16 के बाद रिटायर हुए हैं, 31 जनवरी 2022 से पहले रिटायर हुए हैं, उनके बहुत सारे भुगतान अभी तक नहीं हुए। और जो 31 दिसंबर 2015 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी भी अभी तक 90% लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो ड्यू हैं। तो पेंशनर तो उसी के लिए डिमांड कर रहा है कि हमारी जो हक हैं, जो हमारे ड्यूज़ हैं, पे स्केल रिवीजन था, उसका हमें पेमेंट किया जाए। कोई नई डिमांड नहीं है, ये आज तक पूरी हो जानी चाहिए थी। परंतु सरकार सोई हुई है। और पीछे बजट में इन्होंने कहा था कि हम 70 साल से ऊपर वालों को 100% पेमेंट कर देंगे, जो एरियर की है। 1/1/16 से जो पे स्केल रिवीजन हुआ है, पेंशन रिवीजन हुई है, परंतु जब नोटिफिकेशन की गई तो 30% की गई। तो ऐसी सरकार जो बोलती कुछ है, करती कुछ है, और अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, अपने दोस्तों के खर्चे बढ़ा रहे हैं, परंतु कर्मचारियों के लिए और रिटायर्ड लोग जो हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे सीनियर सिटीजन हैं। क्योंकि सीनियर सिटीजन के कुछ राइट्स हैं, उसके लिए भारत सरकार ने पहले ही कह रखा है कि सीनियर सिटीजन को ये फैसिलिटीज होगी। परंतु ये पहली प्रदेश सरकार है जो सीनियर सिटीजन को जो है दुखी कर रही है, और उनसे दुआओं के बजाय जो है वो, क्या कहूँ, आने वाले चुनाव भी बताएंगे कि क्या इसके बारे में होगा। इसमें ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, परंतु एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो राइट्स हैं हमारे, हम उनको ही मांग रहे हैं, हम कोई नई मांग नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वो समय रहते हुए संभल जाएं और कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो डीए है उसको शीघ्र अतिशीघ्र रिलीज़ करें, और जो एरियर्स हैं उनकी पेमेंट करें। धन्यवाद।